Hello everyone, a very warm welcome once again all of you in भोपाल एसआई। तो भोपाल एसआई में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारा नरेशन का लास्ट पार्ट होगा, ये फोर्थ पार्ट जो है इसमें आज हम नरेशन फिनिश कर लेंगे। हमने अपनी 4 प्रीवियस जो पार्ट्स है नरेशन के वीडियोस में हमने अभी तक जो अंडरस्टूड कर लिया है, तो वो हमने हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस तक पढ़ लिया है कि यदि मान लीजिए इम्पेरेटिव सेंटेंस तक हमने देखा कि कैसे उसके हमें इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है, ये हमने सीख लिया था। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है नरेशन का, और इसी के साथ आपका नरेशन क्या हो जाता है, फिनिश। इसमें हम जो भी इसके लास्ट जो रूल्स बचे हुए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और इन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा जो भी इसका एक एडवांस लेवल होगा, है ना, वो हम देखेंगे और फिर इसकी एक सीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ने जैसे कि प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए अच्छे से, है ना। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि एक दूसरे से ही कनेक्टेड रूल्स चल रहे हैं नरेशन में, तो वो इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना नेसेसरी है। अब देखिए, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, और आज हमारा ये लास्ट पार्ट है इस नरेशन वीडियो का। आज हम नरेशन को फिनिश कर लेंगे ओवरऑल। तो देखिए, जैसे कि हमने अभी रूल नंबर 7 तक पढ़ लिया था कि रूल नंबर 7 हमने लास्ट ये पढ़ा था कि मान लीजिए कि सेंटेंस यदि इम्पेरेटिव है तो आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट स्पीच को फिर इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे हम, ये हमने सीखा था। और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने देखा था कि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है वो 3 रूप में परिवर्तित होती है। ऑर्डर में परिवर्तित होगी, कमांडेड में परिवर्तित होगी और रिक्वेस्ट में परिवर्तित होगी। और वो कैसे हमने आइडेंटिफिकेशन भी देखा था उसका, ये सब हमने अभी तक अंडरस्टूड कर लिया है। ओके, अब देखिए, आज हम इसमें जो रूल पढ़ने वाले हैं ये हमारा रूल नंबर 8 होगा नरेशन का, और ये सब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ही चल रहा है अभी। रूल नंबर 8 देखिए क्या है हमारे नरेशन में, और इसमें क्या हमें सीखना है वो देखिए आप। इसमें बताया गया है कि हम इंग्लिश कहती है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस को दर्शाया है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस को दर्शाया है तो देखिए, रूल नंबर 8 में बताया गया है कि यदि मान लीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में कैसे सेंटेंस को दर्शाया जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस को दर्शाया जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये इच्छावाचक सेंटेंस होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। मैंने इच्छावाचक वाक्य, बड़ा ही खतरनाक मीनिंग होता है इसका हिंदी में, मुझे भी नहीं आता। अब हम इसे डायरेक्ट इंग्लिश में देखते हैं कि एक्चुअली में ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कैसे होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि इच्छावाचक वाक्य जो होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हमारी इंग्लिश बताती है इसमें हम हमारी डिजायर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं हम, अपनी डिजायर। डिजायर का मतलब ही क्या होता है, इच्छा। डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। और हमारी इंग्लिश कहती है इच्छा बड़ी खतरनाक चीज़ होती है दुनिया में। एक व्यक्ति की न जाने भगवान जाने कितने प्रकार की इच्छा होती हैं, मतलब उसके अंदर हर पल हर घंटे कोई ना कोई इच्छा जागरूक होती रहती है। तो इच्छा होती है, आपके मन में भी इच्छा जागती होगी, सही है ना, कई प्रकार की, कि ऐसा हो जाए, ऐसा फलाना। भगवान जाने इच्छा बहुत खतरनाक चीज़ होती है, मतलब बहुत ही महान होती है इच्छा, ऐसा कह सकते हैं। इच्छा होती है, सबकी इच्छा अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है। अब कैसी होती है इच्छा और कैसे हम इसे सोल्व करेंगे वो देखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी इंग्लिश कहती है जब इच्छा होगी, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया होगा इन रिपोर्टेड स्पीच में, तो इच्छा होगी। इच्छा के भी प्रकार होते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, क्योंकि डिफरेंट पीपल डिफरेंट इच्छाएं, सही है कि नहीं भाई। डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिजायर होती है उनकी, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं जीवन में, आपकी भी कुछ होगी। अब देखिए, एक सेंटेंस पहले हम देखते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या होंगे, है ना, वो हम देखते हैं पहले। तो हमारी इंग्लिश कहती है कि हमारा जो सेड है, यहाँ पर जो हमारा सेड है वो फिर से 3 रूप में परिवर्तित होगा।
फिर से 3 रूप में परिवर्तित होगा हमारा सेट। क्यों होगा? क्योंकि इच्छा भी विभिन्न प्रकार की है, तो हमारा सेट भी विभिन्न प्रकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अब देखिए हमारी इंग्लिश कहती है हमारा सेट बिज्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बिज्ड। हमारा सेट ब्लेस्ड भी हो सकता है और हमारा सेट ऑफर्ड भी हो सकता है। तो देखिए बिज्ड हो सकता है, ब्लेस्ड हो सकता है और क्या हो सकता है? ऑफर्ड। पता कैसे चलेगा कि बिज्ड हो रहा है कि ऑफर्ड हो रहा है कि ब्लेस्ड हो रहा है? इट इज़ वेरी इजी, है ना। इसका बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। हमारी इंग्लिश कहती है कि जो छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग समझ रहा ना, तुम जैसे जो छोटे लोग हैं, जो छोटे लोग होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं? बिस। छोटे लोग हमेशा क्या करते हैं? बिस। और बड़े लोग जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? आशीर्वाद। बोले तो ब्लेस देते हैं बड़े लोग हमें। और जो गॉड होते हैं, गॉड हमें क्या करते हैं? ऑफर। बताओ गॉड्स हमें क्या करते हैं? ऑफर। छोटे लोग कैसे होते हैं? मोहन, सोहन, रोहन, सीता, गीता, रीता, नीता, ये सभी क्या है? छोटे लोग। बड़े लोग क्या होते हैं? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, है ना, ये सभी क्या होते हैं? बड़े लोग होते हैं। तो ये हमें ब्लेस देते हैं। और गॉड कैसे होते हैं? मैंने कहा गॉड ऑफ रामा, गॉड ऑफ कृष्णा, गॉड ऑफ गणेशा, गॉड आप जानते ही। तो देखिए छोटे लोग जो होते हैं वो बड़ों को क्या करते हैं? बिस। और बड़े लोग छोटे लोगों को क्या देते हैं? ब्लेस। और भगवान के द्वारा दिया गया ऑफर ही क्या कहलाता है? ऑफर्ड कहलाता है ना। ऑफर को हमें कौन करते हैं? भगवान करते हैं। अब एक सेंटेंस में यदि मान लो तुम जैसे छोटे लोगों के नाम लेके, तो तुम समझ जाओ कि तुम बेस्ट कर रहे हो। तुमने देखा होगा हम अपने जीवन में इसका बहुत यूज करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि तुम कभी स्कूल जा रहे हो और तुमने स्कूल में जाते से बिना सोच समझे तुमने सर को बोल दिया गुड मॉर्निंग सर, तो आपको नहीं पता आपने सर को क्या कर दिया? बेस। अब वैसे तो तुम्हारा टीचर कभी तुम्हें बोलता नहीं होगा, पर उस दिन धोखे उसने भी तुम्हें क्या बोल दिया? गुड मॉर्निंग बेटा। तो आपको पता नहीं आपके टीचर ने आपको क्या दे दिया? ब्लेस। आपके टीचर ने आपको क्या दे दिया? ब्लेस। पर मान लो अब धोखे से भगवान ही तुमसे बोल दें गुड मॉर्निंग, तो आप समझ जाइए आपको भगवान ने क्या दे दिया? ऑफर। मतलब ऑफर का मतलब समझ रहे हो ना, आप छत पे से खून जाइए आपको लगेगी नहीं, ये ऑफर हो गया। सही है कि नहीं? दिवाली के दिन तुम पटाखे हाथ में फोड़ लेना, तुम्हारा हाथ ही नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मान लो तुमसे गॉड ही कह रहे हैं हैप्पी दिवाली, तो मतलब गॉड ने तुम्हें वरदान दे दिया, तुम पर चमत्कार हो गया। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक वजनदार शब्द होता है ऑफर, हर कोई नहीं दे सकता ऑफर। तो ऑफर कौन देता है? हमें गॉड। अब देखिए ये हम पहचानेंगे। अब दूसरा परिवर्तन जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पर हमारी इंग्लिश कहती है जो सैड होता है, क्या होता है? सैड। इस सैड को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डैट। सैड, सॉरी, हाँ इंग्लिश कहते हैं यहाँ पर जो कनेक्टर होगा हम वो क्या यूज करेंगे? डैट। कनेक्टर हम डेट के स्थान पर क्या यूज करेंगे? डेट। अभी हम क्या कर रहे थे? इससे पहले टू यूज कर रहे थे, फिर हमने इफ करा था। इंपेरेटिव में हमने टू लगाया, इंटरोगेटिव में हमने क्या लगाया? इफ लगाया। पर हम यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट क्या लगाएंगे? डैट। क्या लगाएंगे? डैट। और सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए कैसे हम इन्हें सेंटेंस से सीखने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखा है, उन्होंने कहा राम सेड। बताओ राम बोल रहा है, राम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग। बताओ राम क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग। और आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए आप अगर देखें तो यहाँ पर राम बोल रहा है, मतलब पर्सन नहीं बोल रहा है, छोटा व्यक्ति बोल रहा है। तो ये बताइए क्या हो रहा है? बेस्ड। क्या हो रहा है? ये बेस्ड हो रहा है। क्या बनेगा आंसर? राम बेस्ड। कनेक्टर क्या लगा देंगे आप? डैट। गुड मॉर्निंग। आया समझने? ठीक है, इस तरीके से हमने कहा, लिखा है फादर सेड, इस बार फादर बोल रहे हैं, फादर सेड। और देखिए आगे आ गया कि मान लीजिए उन्होंने फिर से बोल दिया गुड मॉर्निंग। हम एक ही सेंटेंस लेके चलते हैं, ये चेंज करने में आपको आसानी होगी, ताकि आप पता चले कि सेड कैसे परिवर्तित हो रहा है। गुड मॉर्निंग। अब इसका भी बताइए आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है।
तो देखिए यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो आपके फादर बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो ये आपको विलेज दे रहा है। यहाँ पर जो सेड है वो किस में चेंज हो जाएगा, विलेज्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, विलेज्ड में। आंसर क्या बन जाएगा, फादर विलेज्ड। क्या लगेगा कनेक्टर, डैड गुड मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। हम और भी सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए हम इसके और भी आगे थोड़े से और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं और इसे सीखने की कोशिश करते हैं। आसान है, कठिन नहीं है बनाना, सरल है। बस आपको सेंटेंस में ये पहचानना है कि विलेज्ड कब होगा, बेस्ड कब होगा और ऑफर्ड कब होगा। बस बाकी कोई परिवर्तन तो होना ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ही है, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि ऑफर कब हो सकता है। हमने कहा, लिखा है कि गॉड ऑफ रामा, हमने बोला गॉड ऑफ रामा सेड गुड मॉर्निंग। अब बताइए इसका भी आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए यहां पर गॉड ऑफ रामा बोल रहे हैं आपसे गुड मॉर्निंग, तो मतलब यहां पर ये ऑफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ऑफर्ड। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, गॉड ऑफ रामा ऑफर्ड। कनेक्टर क्या लगा देंगे आप, डैट गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमने कहा देखिए एक सेंटेंस को देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कैसे हो। देखिए एक सेंटेंस लिखा है, कहीं कहीं परिवर्तन होते हैं वो हम देखेंगे थोड़ा सा। देखिए ऐसे लिखा है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए मदर सेड, मदर सेड may you live along, may you live along। बताइए क्या बनाना है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे मदर बोल रही हैं, मतलब ये आपको ब्लेस्ड दे रही है, आशीर्वाद हो रहा है। ये तो सिंपल सा है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्लेस्ड कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा मदर ब्लेस्ड, और कनेक्टर क्या लगा देंगे आप, दैट। पर देखिए यहाँ पर जो मे है, इस मे को हम इस यू के बाद लिखेंगे और हम चेंज करेंगे, क्योंकि सेड लिखा तो परिवर्तन होगा। मतलब इस मे का हमें क्या करना पड़ेगा, माइट। पर हम माइट का लिखेंगे, माइट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, माइट इसके अंदर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यू माइट। अब हम मदर को देख के यू को परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मदर आपके लिए ब्लेस दे रही है, खुद के लिए ब्लेस नहीं दे रही है, आपके लिए दे रही है। वो बोल रही है कि तुम खूब जियो, जीवन में तुम खूब जियो, खूब जियो, लिव अलोंग। चाहिए ना, तो अपने लिए क्या बोलेंगे, यू ही बोलेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे ही माइट लिव अलोंग, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये यहाँ पर आया, बस हम मे को अंदर लाएंगे और क्या कर देंगे, माइट। तो क्या हो जाएगा, यू माइट लिव अलोंग। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आया समझने, ये एक आसान तरीका है इसको बनाने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 8 था। अब हम रूल नंबर 9 पर आएंगे। ठीक है, ये लास्ट रूल होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, इसमें और क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखिए ये लास्ट रूल है हमारा नरेशन का, रूल नंबर 9। इसमें बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को दर्शाया है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को दर्शाया है,
दर्शाया है। तो अब देखिए, यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस लिखा हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसों में हमारी सडनली फीलिंग को दर्शाते हैं। सडनली फीलिंग का मतलब होता है, अगर हम सीधी सी भाषा में कहें, अगर हम इसे हिंदी में देखें, इसका मतलब है कि ऐसे भाव जो हमारे मन में अचानक उत्पन्न हो। ऐसे सेंटेंस में हमारे अंदर क्या होते हैं, भाव जो होते हैं वो पहले से फिक्स नहीं होते, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के वो क्या होते हैं, जागृत होते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे भाव को हम एक्सक्लामेटरी वर्ड बोलते हैं, है ना, जो सडनली फीलिंग को बिलोंग करते हैं। ऐसे देखिए, आपने देखो कुछ वर्ड लिखे होते हैं जैसे ओ, और इसमें देखिए जो ये उल्टी जो आई है यही एक्सक्लामेटरी क्या होता है, साइन होता है, इसलिए ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है। ओ लिखा होता है, आपने देखा होगा वाव लिखा होता है, व्हाट। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस, आउच, ये जो वर्ड है इसे मार्केट में सबसे ज़्यादा खराब कर रखा है लड़कियों ने। आउच, ये वाला जो वर्ड आउच होता है, या हम कहें हुर्रे, ब्रेवो, आउच भी लिख लेते हैं, आउच। तो ये सारे वर्ड कैसे वर्ड हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड है ये, ठीक है ना। अब ऐसे वर्ड अगर लिखे होंगे सेंटेंस में तो वो एक्सक्लामेटरी क्या होगा, सेंटेंस होगा। जब ये वर्ड किसी सेंटेंस के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब ऐसे में देखिए कैसे होगा, हमारे इंग्लिश ने कहा है कि यहाँ पर फिर से सेट 3 रूप में परिवर्तित होगा। देखिए हमारा जो सेट है वो प्लेजर हो सकता है, या जॉय भी हो सकता है। आप इसे क्या बोल सकते हैं, जॉय। और इसी प्रकार से हमारे इंग्लिश ने कहा है कि वो सोरो भी हो सकता है, और वो सरप्राइज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सरप्राइज। तो देखिए अगर हम देखें कि प्लेजर कब होगा, उसमें ऐसे वर्ड लिखे हों, ओ, हुर्रे, ब्रावो, ऐसे वर्ड लेके होंगे, ठीक है। सोरो कब होगा, इसमें भी देखो लिखा होगा ओ, आउच, क्या लिखा होगा, आउच, ठीक है। तो ओ, आउच, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इससे लिखे होंगे उसमें एल्स, ठीक है ना। अब देखिए सरप्राइज क्या होगा, उसमें लिखा हो व्हाट, हाउ, वाओ। तो ऐसे वर्ड जो लगे वो क्या है, सरप्राइज हो रहा है। क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। अब सरप्राइज कैसे होते हैं, सरप्राइज ऐसे होते हैं, मान लो कि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसने पढ़ा ही नहीं, तुमने खूब पढ़ा, दिन रात मेहनत की, अब वो एग्ज़ाम में पास हो गया, वो एग्ज़ाम में निकल गया, पढ़ा ही नहीं था उसने, तो तुम कहोगे व्हाट, कैसे, हाउ, कैसे निकल गया ये, तुम सरप्राइज हो गए कि कैसे, मतलब विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें कि तुम्हारा दोस्त क्या हो गया, पास हो गया और तुम फेल हो गए, जबकि तुमने पढ़ा उसने पढ़ा ही नहीं। तो ये सरप्राइज हो गया, आप क्या हो गया, आप सरप्राइज हो गए, सही है ना। ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं। एक ऐसी घटना जो नहीं होना है और हो जाए तो सरप्राइज है। अब दूसरा परिवर्तन, यहाँ पर हम डेट की जगह पर क्या यूज करेंगे, डेट यूज करेंगे, कनेक्टर हम क्या लगाएंगे, डेट, और सेंटेंस में परिवर्तन होगा, सेंटेंस में परिवर्तन होगा। तो देखिए अब हमें पहचानना है कि आप सोरो हो रहा है, कि प्लेजर हो रहा है, कि सरप्राइज। एक सेंटेंस देखिए लिखा है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए मोहन said, oh, you pass in the exam. Oh, you pass in the exam. और बताइए, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है।
तो देखो यहाँ पर देखेंगे ओ लिखा है और बताओ यहाँ पर वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, मतलब ये प्लेजर्ड हो रहा है। भाई पास होगा तो दुखी तो होगा नहीं, रोएगा तो है नहीं, खुशी होगा। तो सबसे पहले तो हम इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटाएंगे और यहाँ पर हम सेट का क्या कर देंगे, प्लेजर्ड। क्या कर देंगे आप, प्लेजर्ड। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, मोहन प्लेजर्ड। कनेक्टर क्या लगाएंगे आप, डेट। अब बताओ मोहन को देखकर कौन परेशान, यू। क्या हो जाएगा, ही। परिवर्तन होगा क्योंकि सेट लिखा है। फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म। तो क्या हो गया, पास्ड इन द एग्जाम। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने कहा लिखा है मान लो लिखा है रीना सैड, आगे लिखा है ओ यू फेल इन द एग्जाम, फेल इन द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर वो फेल हो रहा है तो ऑब्वियसली बताइए क्या हो रहा है, दुखी। यहाँ भी वो लिखा था, यहाँ भी वो लिखा था, पर वहाँ पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। यहाँ फेल हो रहा है तो क्या होगा, दुखी होगा। तो सैड का हम क्या कर देंगे, सौरो। आंसर क्या बनेगा, रीना सोरो। रीना क्या हो जाएगा, सोरो। और क्या जाएगा वो, कनेक्टर क्या लगा देंगे आप, डेट। और बताओ रीना को देखकर कौन परेशान, यू। क्या हो जाएगा, सी। फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, क्योंकि सैड लिखा है तो परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा, फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए आप, लिखा है हमने कहा लिखा है कि माय फादर सेड हाउ यू पास इन द एग्जाम। कैसे, विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे पापा को तुम पर, तुमने पढ़ा ही नहीं है। पास इन द एग्जाम, और फिर भी तुम पास हो गए। तुम्हारे पापा सरप्राइज होगा तुम्हें देखकर, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये बताइए क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, क्योंकि बिना पढ़े ही पास हो गए तुम। तो क्या हो गया, माय फादर सरप्राइज्ड। क्या जाएगा इसमें से, हाउ। फादर को देखकर कौन परेशान होगा, यू। क्या हो जाएगा, पहले कनेक्टर क्या लगाएंगे आप, डेट। और फिर क्या हो जाएगा इसका, ही। और फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, सेकंड फॉर्म। सेड लिखा है तो परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा, पास्ड इन द एग्जाम। तो ऐसे आप इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ सेंटेंस और बताता हूँ, और भी तरीके से आ सकते हैं, देखिए कैसे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब देखिए हम इसके कुछ सेंटेंस थोड़े और देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक सेंटेंस ऐसा आ गया, इस सेंटेंस को देखिए आप, लिखा है उन्होंने कहा है कि रोहन सैड, और सेकंड सेंटेंस आया वाव अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाव अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और इसका बताइए आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट लिखा है वाव अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करा जाए, तो वहाँ इंग्लिश कहती है कि मान लीजिए कि आप पर्सन के बारे में कुछ उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ही का, है ना। और ही का करेंगे वो मतलब मोस्टली अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के। पर मान लो पर्सन के अलावा और किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, किसी चीज़ की और आप तारीफ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इट का। किसका यूज करेंगे, इट का। हम यहाँ पर सब्जेक्ट ये मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या, इट। सबसे पहले देखो यहाँ पर वाव लिखा है,
और वाव लिखा है तो मतलब ये सरप्राइज हो रहा है इस बिल्डिंग को देखकर। क्या हो रहा है? सरप्राइज। तो सेट का क्या हो जाएगा? सरप्राइज। तो देखिए आंसर क्या बनेगा? रोहन सरप्राइज। कनेक्टर क्या लगा देंगे आप? डेट। और तो हम कनेक्टर इसके बाद दूसरे सेंटेंस में क्या लगाएंगे? इसमें इट लगाएंगे, हम इसे इट से यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट। अब बताओ परिवर्तन होगा, क्यों होगा? क्योंकि सेट लिखा है। अब देखिए ये फर्स्ट मतलब एजेएमआर में था, इट के साथ एजे मान लो कि इट इज है, इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ऐसा सेंटेंस हो गया। अब बताओ एजेएमआर का हम क्या कर देंगे? वॉज वन। तो इट के साथ क्या लगा देंगे हम? वॉच। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज। इट वॉज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एक सेंटेंस और देखिए आप, ठीक है। देखिए लिखा है, उन्होंने कहा है कि सी सैड, सी सैड, और आगे आया है सी सैड ब्रावो, ब्रावो अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। अब बताइए क्या बनाना है? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर गुड बॉय, बॉय के बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में बात होती है, जैसी बॉय के बारे में क्या हो रहा है? हम यहाँ पर ही सब्जेक्ट मान लेंगे। ये सेंटेंस ऐसा मान सकते हैं क्या है? ब्रावो के बाद यहाँ पर मान लो क्या लिखा है? ही इज अ गुड बॉय। अब बताओ उसकी क्या कर रही है? तारीफ कर रही है और इसकी प्रशंसा ही कर रही है, खुशी है ना। तो यहाँ पर सेट का क्या हो जाएगा? प्लेजर्ड। क्या हो जाएगा? प्लेजर्ड। तो देखिए आंसर क्या बनेगा? सी प्लेजर्ड। कनेक्टर क्या लगा देंगे आप? डेट। क्या मान लेंगे इसमें? ही इज अ गुड बॉय, ऐसा सेंटेंस बन गया। अब एजेएमआर का हम सेट के देख के क्या कर देंगे? वॉच वन। तो क्या हो जाएगा? ही वॉच अ गुड बॉय। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको आ सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होगा। फिर आपको इस तरीके से क्या करना? ऐसे तरीके से आप उसे क्या करेंगे? चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए ये हमारे रूल्स जितने थे नरेशन के वो सारे क्या हो गए? फिनिश हो गए हैं। अब ये आप पहले आप ये प्रीवियस क्लास में हमने जितने भी नरेशन की जो हमारी वीडियो हैं, जितने भी रूल्स हैं, आप इनको एक बार अच्छे से डीपली थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर मैं हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी आपके लिए वो थोड़े से एक एडवांस स्ट्रक्चर की आएगी। इसमें एडवांस लेवल होगा नरेशन का। ये तो सब होता ही है, कुछ एडवांस लेवल भी है। हम उस एडवांस लेवल की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और हम उसे सिखाने की आपको कोशिश करेंगे। पर आप पहले ये जितना भी अभी हमने नरेशन अंडरस्टूड कर लिया, आप इसे एक बार थोड़ा सा और डीपली समझ लें। वीडियो को आप बार बार देखें, रूल्स को समझने की कोशिश करें। फिर हम आपको एडवांस लेवल उसका लेकर आएंगे और उसी एडवांस लेवल के साथ एक सीट सोल्व करवा देंगे आपके लिए, जिसमें 150 सेंटेंस होंगे जिससे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और इसी के साथ आपका नरेशन टॉपिक ओवरऑल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।